हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यह पेपर आपके उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से है और आपके हम ये पेपर जो करा रहे हैं ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्रीवियस के आपके प्रश्न पत्र हैं। इससे पहले मैं आपको BAHL 101 करा चुकी हूँ, जो कि जून का था और ये आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका जो कोड है वह 101 है, उसमें जून का पेपर कर चुके हैं और दिसंबर का भी कराना है, लेकिन अभी पहले मैं 102 जून का ही आपका पेपर लेकर आई हूँ। आपको मालूम है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो है जून और दिसंबर दोनों में ही एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि विंटर और समर। तो आपके पहले मैं समर का लेकर आई हूँ और फिर उसके बाद मैंने आपको दिसंबर का कराना है और ये भी आपका समर का ही पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न जो है आपका थोड़ा इस बार चेंज हो चुका है, लेकिन इस पेपर से जो प्रीवियस के ये पेपर हैं आपके, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम तो आपके नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और आपके MCQ बेस जो होंगे असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इन प्रश्न पत्र से बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें जो है 10 क्वेश्चन आपके MCQ हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखें और ध्यान से समझें मैं जो चीज़ आपको समझाऊंगी। और ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, 2017 का पेपर है, ठीक है। चलिए पेपर देखते हैं, लेकिन पेपर देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है या अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन जितने भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके अनाउंसमेंट होते हैं, न्यूज़ आती हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी बातें यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं या कॉलेज की तरफ से, तो वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ चैनल पर। वो तभी आप तक पहुँचेंगे नोटिफिकेशन जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए और हिंदी मीडियम के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र जो आया था लास्ट ईयर तो 17 का, वह था 70 नंबर का और इसमें 3 खंड थे, क ख ग, और शिक्षार्थी को इसके निर्देश अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर देना था। अब देख लीजिए खंड क में क्या था। खंड क में 4 प्रश्न दिए होते थे और 15 का 1 अंक का होता था, लेकिन केवल 2 ही करने होते थे। अब देख लीजिए प्रश्न कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से लिए जाते हैं। हो सकता है आपके MCQ जो आएंगे इन्हीं टॉपिक में से बन जाएं, तो इन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें। स्मारक साहित्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विविध रूपों का परिचय देना था। फिर उसके बाद हिंदी नाटक के क्रमिक उद्गम विकास का वर्णन करना था। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास का विस्तार लिखना था। प्रयोजनमूलक हिंदी के अर्थ एवं महत्व का वर्णन करना था। तो आप देख लीजिए इसमें जो आपका पेपर है ये, इस पेपर में आप देखिए कहाँ से आपके टॉपिक्स बने हैं, कौन सी यूनिट से आपके टॉपिक्स ये बन रहे हैं। तो देखिए जो आपके ये क्वेश्चंस हैं ये दोनों हिंदी पत्रकारिता और प्रयोजनमूलक हिंदी, ये जो हैं आपके कहाँ से बने हैं प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न आपके बन रहे हैं यूनिट 5 में से, ठीक है। जो यूनिट आपकी यानी कि खंड जो आपका 5 है वहाँ से ये दोनों प्रश्न बने हैं। और तो ये वाला प्रश्न आपका जो बना है ये आपका खंड 2 में से बना है और ये भी आपका खंड 2 में से। तो इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है आपको कि कहाँ से आपके प्रश्न MCQ भी बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं खंड ख पर। खंड ख में क्या करना है, उसमें 8 प्रश्न आए थे, 5 अंक का एक प्रश्न था और 6 प्रश्न बच्चों को करने थे। अब प्रश्न कहाँ से हैं देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में है, फिर उसके बाद आत्मकथा पर, फिर संपादकीय लेखन पर टिप्पणी लिखनी थी, अनुवाद से क्या समझते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य बताना था, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय था। यहाँ पर भी देखिए जीवनी है और यहाँ पर भी जीवनी है। डायरी विधा का आपको संक्षिप्त परिचय देना था, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय देना था। अब देखिए आपका जो खंड 2 है वहाँ पर सारी जो है विधाएं हैं, विधाओं वाला ही सारा वो यूनिट है जिसमें यूनिट 6 है 7, जिसमें यूनिट 6 है 7 है 8 है और आपकी 9 है। ये सारा विधा से संबंधित आपकी यूनिट्स है उस वाले खंड में। तो वहाँ से ये प्रश्न बन रहा है, ये प्रश्न वहाँ से बना है, ये प्रश्न वहाँ से बना है। तो इसका मतलब आपका जो खंड 2 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त नाटक देखिए नाटक का पहले ही बना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल को जरूर पढ़िए, यहाँ से आपके MCQ बन सकते हैं। अब आते हैं खंड ग पर। खंड ग में आपके MCQ ही हैं।
दोस्तों एमसीक्यू का जो पैटर्न होता है अच्छा भी होता है और एक तरह से आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं पूरे नंबर आप लेकर जाते हैं। अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर 20 आपके एमसीक्यू हैं तो आप 20 के 20 लेकर उत्तर के आप नंबर लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल मैथ वाला सिस्टम होता है इसमें। मैथ में अगर आपका न्यूमेरिकल सही जाता है तो आपके पूरे नंबर आते हैं, कोई नंबर आपके काट नहीं सकता। तो ऐसे ही एमसीक्यू में होता है, आपके कोई नंबर काट नहीं सकता। सब्जेक्टिवली क्या होता है कि आप उत्तर तो लिखते हैं, अगर 5 नंबर का आपका प्रश्न का उत्तर है तो आपके 4 ही मोस्टली या फिर 4.5 ही नंबर, अगर आप बहुत अच्छा लिख कर आते हैं तो 4 या 4.5 सब आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और पूरे पूरे नंबर लेकर आइए। चलिए देखते हैं इसके जो आपके एमसीक्यू हैं। हो सकता है यहाँ से आपके पेपर में जो है आपके जो एमसीक्यू होंगे असाइनमेंट, वहाँ से प्रश्न बन जाएं। विचार विधि किसकी रचना है ये इसमें बताना है, तो आप लिख लीजिए। विचार विधि जो है आपके पुरुषोत्तम वाजपेयी की है, पुरुषोत्तम वाजपेयी की है ये, इसके बारे में लिख लीजिए आप। पुरुषोत्तम वाजपेयी, विचार विधि पुरुषोत्तम वाजपेयी की रचना है। फिर नेक्स्ट है अशोक के फूल के लेखक कौन है, लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बारे में लिख लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए। मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, तो यह जो है आपकी यात्रा संस्मरण विधा की रचना है। ये यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके लेखक भी लिख लीजिए कौन है इसके लेखक है राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है यामा के लेखक का नाम बताना है, तो यामा जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, देख लीजिए महादेवी वर्मा। फिर है उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको बता दें ये जो उद्दंत मार्तंड है ये एक समाचार पत्र था और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। देखिए अगर इसके बारे में प्रश्न बनता है, अगर प्रकाशन कब हुआ, और ये भी बन सकता है कहाँ से प्रकाशित होता था, और ये भी प्रश्न बन सकता है कब प्रकाशित हुआ, तो लिख लीजिए 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था। 3 चीज़ें आपको पता चल गई। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको हम, ये साप्ताहिक पत्र था। ये भी पूछा जाता है कि साप्ताहिक था, दैनिक था, मासिक था, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो इसके बारे में देखिए, एक प्रश्न के साथ मैंने आपको 4 जानकारी दी हैं। एक तो हाँ एक और है कि ये प्रथम प्रश्न पत्र था, प्रश्न पत्र नहीं, प्रथम आपका वो था समाचार पत्र था, ठीक है। प्रश्न पत्र ही याद रहता है हम लोगों को। तो ये प्रथम जो है जो आपका समाचार पत्र था, सबसे पहला समाचार पत्र था ये, ठीक है। तो देखिए एक ही प्रश्न के साथ मैंने आपको कितनी सारी जानकारी दी। एक तो प्रथम ये उद्दंत मार्तंड था प्रथम समाचार पत्र, दूसरा मैंने आपको दिया ये कब प्रकाशित हुआ, तीसरा मैंने आपको दिया ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, चौथा मैंने आपको बताया ये साप्ताहिक था। और इस तरह से आपको ये 4-5 चीज़ें इसके बारे में पता चल गई। चलिए और 4-5 चीज़ें ही आप नोट डाउन करके रखिए इसकी। अब यहाँ पर है सही विकल्प का चयन करना है, तो बताइए कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक हैं आपके हजारी महावीर प्रसाद जी, इसमें जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन चुका आपका, उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अब 5 चीज़ें आपके पास हो चुकी हैं, इससे संबंधित उद्दंत मार्तंड से 5 नॉलेज यानी कि 5 पॉइंट आपके तैयार हो चुके हैं। और ये कामायनी में जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिकी गजट का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, हिकी गजट, अभी प्रश्न और बन चुका है यहाँ पर। तो आपको बता दें कि हिकी गजट का जो प्रकाशन हुआ था वह 1780 में हुआ था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। अखबार संचार का कौन सा माध्यम है, दृश्य, श्रव्य, प्रिंट या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी प्रश्न है, अगर आपको आता है तो आप इसका टिक आराम से कर सकते हैं। लगाइए जल्दी से इसका टिक, आप क्या लगा रहे हैं, दृश्य, श्रव्य, प्रिंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दृश्य तो आप देख भी सकते हैं, श्रव्य सुन नहीं सकते हैं, प्रिंट हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि प्रिंट ही इसके द्वारा, ये जो अखबार संचार होता है प्रिंट के द्वारा ही हो पाता है। अगला है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो इसमें बताना है किसकी रचना है। तो यह अज्ञे की रचना है और ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अज्ञे के बारे में जो है आपको याद होना चाहिए कि अज्ञे की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो यात्रा वृत्तांत है ये, और ये अज्ञे की रचना है। चलिए, आपके 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। प्रश्न आपको पसंद आए और ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया कि आप एमसीक्यू इन टॉपिक्स में से कैसे निकाल सकते हैं, पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिनट के साथ बने रहिए।